प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, उसमें प्रतिबिंब एक टॉपिक है। तो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसमें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, तो यहाँ जो बना है इस तरह का स्थिति, इस बिंदु का यह जो बिंदु है वो प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जब यहाँ पर हो रहा है कि किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में आ नहीं रही है, ये तो यहीं से चल गई, लेकिन पीछे से लग रहा है कि ए डैश से ही आ रही है। तो जब आती हुई प्रतीत होगी शब्द, तो ये हो गया आभासी प्रतिबिंब। मतलब मिला के दोनों को क्या कह सकते हैं कि कोई बिंदु स्रोत से लेंस आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन, मतलब उसके अंदर से प्रवेश कर जाने में अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या वो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। और ये दो प्रकार का हो गया। एक हो गया कि जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो यह हो गया आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और यह हमेशा उल्टा होता है। ए बी है, यहाँ ए डैश बी डैश है, उल्टा है। और सीधा प्रतिबिंब को टूटी लाइन से दिखाते हैं और ये सीधा होता है हमेशा, और काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। बस ये पूरी कहानी को ही नोट्स में लिख दिया गया है। तो नोट्स को थोड़ा देर दिखा दीजिए आप, बाकी के इसमें और कुछ करना है नहीं। बस पूरी कहानी यही है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब जो आपको सामने दिख रहा है, अपवर्तन के बाद एग्जैक्ट जिस बिंदु पर मिलती है। और एक जो कि मैंने उल्टा होता है, इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। और एक होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जो अपवर्तन के बाद मानो यहाँ से आता हुआ किसी बिंदु स्रोत से आता हुआ प्रतीत होता है, और यह वास्तव में आता नहीं है लेकिन प्रतीत होता है। ये काल्पनिक, यह है आभासी है हमेशा, और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट के बारे में तीन स्थिति को समझेंगे, और तब हम अगला क्लास में उत्तल लेंस में 6 स्थितियों पर किरण आरेख खींच के देखेंगे। समझ रहा है? पहले यहाँ समझेंगे 3 चीज कि प्रकाश केंद्र, माने कि लेंस के जो बीचे बीच जो होता है वो से दिखाए हैं, ये प्रकाश केंद्र है। तो प्रकाश केंद्र के दिशा में जब लाइट आएगी तब अपवर्तन के बाद क्या होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो वो सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। पहला बात खत्म। दूसरा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये देखिए मुख्य अक्ष है जो प्रकाश केंद्र से सीधा जा रहा है, इसे ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें आएगी तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहाँ काटती है वो फोकस होता है, मतलब वो फोकस से निकलेगी। समझ रहा है? या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। इसमें देखिए ऐसे समानांतर है तो फैलता है, लगता है कि एफ से ही आ रहा है ना, लगता है कि एफ से आ रहा है अवतल में, और इसमें है उत्तल में कि एफ से ही हो जाएगा, है ना। तो क्लियर हो गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण है तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से निकलेगी, ठीक है, या फोकस से आती हुई मालूम पड़ेगी। तीसरा है कि फोकस के दिशा में जब आपतित होगी किरण, देखिए यह फोकस की दिशा में जब आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद अक्ष के समानांतर जाती है। इसमें भी और इसमें भी देखिए फोकस की दिशा में आ रही है तो अपवर्तन के बाद सीधे जा रही है, इस अक्ष के समानांतर जा रही है। बस ये 3 दशा हम लोग समझ गए। इन्हीं 3 दशा का इस्तेमाल करके कल हम लोग उत्तल लेंस 6 अवतल का भी हम लोग 3 समझेंगे। दर्पण का ठीक उल्टा लेंस में होता है।